जिन स्टूडेंट्स की कॉमन वोकेबलरी अच्छी है और वो अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करना चाहते हैं, यानी एडवांस लेवल के अगर वर्ड सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत एडवांस लेवल के बहुत यूजफुल वर्ड्स उनके एग्जाम्पल के साथ बताने वाली हूँ। जैसे क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, है ना। वाई योर मूड इज सो क्रैंकी टुडे। या फिर फटा पुराना जर्जर, उसको हम बोलते हैं शैबी, ही वोर अ शैबी जीन्स। तो इस तरीके के बहुत एडवांस लेवल के वर्ड्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ मोस्ट यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स विद देयर हिंदी एंड इंग्लिश एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड है हमारी लिस्ट में अटेन। अटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाना या प्राप्त करना। एग्जाम्पल, दे शुड अटेन दिस एम। दे शुड अटेन दिस एम। एम मतलब लक्ष्य। उन्हें इस लक्ष्य को पाना ही चाहिए। इट्स योर टाइम टू अटेन योर गोल। ये तुम्हारा समय है तुम्हारे गोल को पाने का। तो उस तरीके से अटेन यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके मंत्रमुग्ध हो जाना या मोहित हो जाना। बहुत ज़्यादा अगर आप आकर्षित हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ पर कैप्टिवेट वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी, यानी वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। आई वॉज कैप्टिवेटेड बाय हिज इंटेलिजेंस। मैं उसके इंटेलिजेंस को लेके उस पर मोहित हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसे कैप्टिवेट यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है एकदम चिड़चिड़ा। क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा। एग्जाम्पल, वाई आर यू सो क्रैंकी टुडे। वाई आर यू सो क्रैंकी टुडे, यानी आज तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो। He is being cranky all the day. वो सारा दिन चिड़चिड़ा रहा है। He was feeling cranky. वो चिड़चिड़ा फील कर रहा था। तो इस तरीके से cranky यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में dither. dither का मतलब होता है कांपना या घबराहट या बेचैनी, डर के मारे कांपना। वहाँ पर dither यूज होता है। एग्जाम्पल, stop dithering. Stop dithering यानी कांपना बंद करो and get on with it. एंड गेट ऑन विद इट, यानी और इसके साथ आगे बढ़ो। कांपना बंद करो, इसके साथ आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड फेंटली। फेंटली का मतलब होता है कुछ कुछ, हल्का, थोड़ा थोड़ा। वहाँ पर फेंटली यूज होता है। अच्छा वर्ड, ये एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज होता है। द प्लेस फेल्ट फेंटली फैमिलियर टू मी। द प्लेस फेल्ट फेंटली फैमिलियर टू मी, यानी ये जो जगह थी वो मुझे कुछ कुछ जानी पहचानी लगी। या फिर ही स्मेल्ड फेंटली ऑफ स्वेट। ही फेल्ट फेंटली ऑफ स्वेट, यानी उससे थोड़ी थोड़ी पसीने की स्मेल आ रही थी। वो फेंटली स्वेट की तरह, स्वेट जैसा स्मेल कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर फेंटली ऐसे यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में फैग। फैग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना या बहुत परिश्रमी काम, यानी ऐसा काम जो बहुत मेहनती हो, उसको फैग बोलते हैं। इट्स टू मच ऑफ फैग, यानी कितना मेहनती है, ये बहुत मेहनती है। इट्स टू मच ऑफ फैग। या नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स सच अ फैग टू हैव टू मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। इट्स सच अ फैग, यानी बहुत मेहनती है। क्या क्या मेहनती है? टू हैव टू मेक योर बेड एवरी डे, यानी जो मुझे तुम्हारा बिस्तर रोज बनाना पड़ता है, ये बहुत मेहनत का काम है। तो आई थिंक फैग आपके लिए नया वर्ड है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूवेट। एक्सक्यूवेट का मतलब होता है खोदना या खुदाई करना। आई थिंक आपको पता है खुदाई करना क्या होता है। एक्सक्यूवेट, उसके लिए वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल, वैसे डिग यूज होता है। यहाँ पर मैंने हर वर्ड का आपको एडवांस वर्ड बताया है। आपको पता है एक्सक्यूवेट के यानी खोदना के लिए डिग यूज होता है, या फिर और भी जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ उनके लिए वर्ड्स हैं, बट आज हम एडवांस वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। सो आई गेस आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर हाँ तो अभी ही वीडियो को लाइक करिएगा। एनीवे देखते हैं एग्जाम्पल। एक्सक्यूवेट के ऊपर एग्जाम्पल, द माइनिंग कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सक्यूवेट द हिल साइड। द माइनिंग कंपनी वॉन्ट्स टू, जो माइनिंग कंपनी है, जो खनन कंपनी है, वो चाहती है, क्या चाहती है? एक्सक्यूवेट द हिल साइड, पहाड़ी की खुदाई करना चाहती है। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? दे प्लान टू एक्सक्यूवेट अ लार्ज होल। दे प्लान टू एक्सक्यूवेट द लार्ज होल, वो एक बड़ा होल खोदना या बड़ा छेद खोदना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे एक्सक्यूवेट यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में गिगल। गिगल का मतलब होता है ही करना, हंसी, यानी एकदम ऐसे बेवकूफ़ हो जैसे नहीं लोग हंसते रहते हैं ही, तो उसके लिए गिगल वर्ड यूज होता है। गिगल। एग्जाम्पल, शी गेव अ लिटिल गर्लिश गिगल। शी गेव अ लिटिल गर्लिश गिगल, यानी वो थोड़ा एकदम छोटी लड़कियों के जैसे, चुलबुली लड़कियों के जैसे वो हंस दी थी।
या द गर्ल्स स्टार्टेड गिगलिंग, लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया था। स्टॉप गिगलिंग, ऐसे हंसना ही करना बंद करो, तो ऐसे गिगल वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना। अगर आपके घर में खर्चा ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी रेगुलेट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू रेगुलेट आवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए टू रेगुलेट आवर एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे को नियंत्रित करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड लेटस। लेटस का मतलब होता है सलाद। आपको पता है वैसे सलाद के लिए सैलेड वर्ड यूज़ होता है। अगेन इट्स एडवांस वोकैबुलरी सेशन, तो यहाँ पर सलाद को हम क्या बोलेंगे? लेटस। एग्जाम्पल, ऑल शी हैड वॉज अ टोमेटो एंड सम लेटस। ऑल शी हैड यानी उसके पास क्या था? सिर्फ एक टमाटर था और सम लेटस और कुछ सलाद था। लेटस, सलाद। नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है एकदम फास्ट, तेज, फुर्तीला या चालाक को भी निम्बल बोलते हैं। ही इज़ अ निम्बल बॉय, है ना। ही टुक अ डिसीजन वेरी क्विकली, उसने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, तो निम्बल ऐसे यूज़ होता है। और फुर्तीला के सेंस में कैसे यूज़ होता है? यू नीड निम्बल फिंगर्स फॉर दैट जॉब। यू नीड निम्बल फिंगर्स फॉर दैट जॉब। उस जॉब के लिए, उस काम के लिए आपको बहुत फुर्तीली उंगलियां चाहिए। यू नीड निम्बल फिंगर्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है छटाई। आपको पता है कोई अगर पेड़ पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको हम ऐसे छटनी करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी टहनियों को काटते हैं, एक्स्ट्रा शाखाओं को काटते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, तो उसको छटाई बोलते हैं। उसको इंग्लिश में प्रूनिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल, शी स्पेंड द आफ्टरनून प्रूनिंग रोजेज। शी स्पेंड द आफ्टरनून, उसने जो अपना पूरा दोपहर है उसको किस में खर्च कर दिया? प्रूनिंग रोजेज, रोजेज की छटाई में, गुलाबों की छटाई में उसने अपनी पूरी दोपहर को लगा दिया। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे यूज़ हो सकता है? जैसे आई थिंक दिस ऐसे नीडेड अ लिटिल प्रूनिंग। मुझे लगता है कि ये जो ऐसे है, जो निबंध है, उसमें कुछ छटाई की ज़रूरत थी, यानी उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए था, तो प्रूनिंग आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल। ये एक अच्छा वर्ड है ना। आई थिंक इट्स हिज प्लॉय, मुझे लगता है ये उसकी चाल है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट प्लॉय टू डिसीव द पब्लिक। आई थिंक दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट प्लॉय, मुझे लगता है कि ये खाली सरकार की चाल है। क्या? टू डिसीव द पब्लिक, जनता को धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना। मुझे लगता है कि ये जनता को धोखा देने की सिर्फ एक सरकारी चाल है। आई थिंक दिस इज जस्ट अ गवर्नमेंट प्लॉय। ठीक है। या नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हिज प्लॉय डिडंट वर्क। हिज प्लॉय डिडंट वर्क यानी उसकी चाल काम नहीं की, तो प्लॉय ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रियर। आपने आई थिंक बहुत सुना होगा फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा। तो रियर का मतलब होता है पिछला, पीछे का। फ्रंट कैमरा जो आगे होता है, रियर कैमरा जो पीछे होता है। या इसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। जैसे वी अटैक द एनिमी फ्रॉम द रियर। वी अटैक्ड द एनिमी फ्रॉम द रियर यानी हमने दुश्मन पर पीछे से हमला किया था, रियर। या नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ एग्जिट फ्रॉम द रियर डोर यानी कृपया करके पीछे के दरवाजे से जाओ। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में शैबी। शैबी का मतलब होता है जर्जर या फटा पुराना। एग्जाम्पल, शी वोर शैबी ओल्ड जीन्स एंड अ टी शर्ट। शी वोर शैबी ओल्ड जीन्स एंड अ टी शर्ट यानी उसने एक जर्जर पुरानी जीन्स और एक टी शर्ट पहनी हुई थी। या फिर हर क्लोथ्स वर वेरी शैबी यानी उसके जो कपड़े थे वो बहुत पुराने थे, तो ऐसे शैबी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, चहलकदमी करना। ऐसे आराम से अगर आप पैदल चलते हैं तो उसको स्ट्रोल बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी वेंट फॉर अ स्ट्रोल इन द पार्क यानी हम पार्क में टहलने के लिए गए। लेट्स गो फॉर अ स्ट्रोल। लेट्स गो फॉर अ स्ट्रोल, चलो टहलने चलते हैं या चहलकदमी के लिए चलते हैं, तो स्ट्रोल ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड टर्सली। टर्सली का मतलब होता है संक्षेप में। बहुत सारी बातों को काट पीट के अगर आप किसी बात को कंक्लूड करके कम शब्दों में बोलते हैं, संक्षेप में बोलते हैं, तो उसके लिए टर्सली वर्ड यूज़ होता है। एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी पेड। वी हैव ऑलरेडी पेड यानी हमने पहले ही भुगतान कर दिया है। आई एक्सप्लेन टर्सली, मैंने उसे संक्षेप में समझाया। यानी कोई अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हो तो अगर आप उसे बोलो, अरे मैंने भुगतान कर दिया है,
तो आप बोलोगे ना मैंने उसे आराम से एकदम ऐसे संक्षेप में शॉर्ट में समझा दिया कि मैंने पैसे भुगतान कर दिया है, तो ऐसे टर्सनली यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड फेजाइल। फेजाइल का मतलब होता है सहज या फिर सरल, सहज या सरल। शी हैज़ अ फेसाइल टंग, शी हैज़ अ फेसाइल टंग यानी उसकी एक सहज भाषा है, उसकी जो भाषा है वो बहुत सरल है। या शी इज़ अ फेसाइल स्पीकर, वो एक सरल स्पीकर है, यानी वो जो बोलती है वो बहुत सरल सहज होता है, तो ऐसे फेसाइल यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफ़ी हद तक या असल में, है ना, काफ़ी हद तक। एग्जाम्पल, दे कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू आवर सक्सेस। दे कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू आवर सक्सेस यानी उन्होंने हमारी सफलता में बहुत काफ़ी हद तक योगदान दिया, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो ऐसे सब्सटेंशियली यूज़ होता है। या फिर व्हाट शी सेज इज़ सब्सटेंशियली राइट, व्हाट शी सेज इज़ सब्सटेंशियली राइट यानी मुझे लगता है कि वो जो बोल रही है वो काफ़ी हद तक सही है ना, बहुत ज़्यादा सही है, तो ऐसे सब्सटेंशियली यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है जेनिटर। जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार, आपके घर की निगरानी के लिए जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, वैसे उसे वॉचमैन बोला जाता है, बट इसे एडवांस लैंग्वेज में जेनिटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई लेफ्ट योर कीज़ विद द जेनिटर, आई लेफ्ट योर कीज़ विद द जेनिटर, मैंने तुम्हारी चाबियाँ चौकीदार के पास छोड़ दी हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोली। सोली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में, इसका मतलब होता है केवल या पूरी तरह से। एग्जाम्पल, सक्सेस शुड नॉट बी मेजर्ड solely by educational achievement. Success should not be measured यानी जो सफलता है उसे हमें ऐसे नहीं नापना चाहिए, केवल solely, केवल इससे नहीं नापना चाहिए, किससे? एजुकेशनल अचीवमेंट से। सफलता को केवल शैक्षिक उपलब्धि से नहीं मापा जाना चाहिए, ठीक है। या नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, सिलेक्शन इज बेस्ड सोली ऑन मेरिट्स। मेरिट्स मतलब योग्यता पर, है ना। जो सिलेक्शन है किसी भी जॉब का वो सोली किस पर डिपेंड करता है? आपके मेरिट्स पर डिपेंड करता है, तो इस तरीके से आप सोली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना या दिलासा। द सिक मैन फाउंड सोलेस इन म्यूजिक। द सिक मैन फाउंड सोलेस इन म्यूजिक यानी बीमार आदमी को संगीत में सुकून मिलता है, ऐसे सोलेस यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में पार्टेक। पार्टेक का मतलब होता है भाग लेना। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक इन द फेस्टिविटीज़। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक इन द फेस्टिविटीज़। फेस्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? उत्सव। वो उत्सव में भाग लेकर यानी पार्टिसिपेट करके खुश थी, तो पार्टेक एक्चुअली एक एडवांस वर्ड है पार्टिसिपेट का। नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया। आई डोंट वॉन्ट योर पिटी। आई डोंट वॉन्ट योर पिटी, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। या प्लीज़ पिटी ऑन मी, या मुझ पर प्लीज़ दया कर दो। तो पिटी एक बेसिक वर्ड है, ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है अलौकिक, विचित्र या बहुत रहस्यमय, उसके लिए अनकैनी यूज़ होता है। और दे हैव अनकैनी रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? समानता, है ना, उनके बीच में बहुत रहस्यमय समानता है, तो ऐसे अनकैनी यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग आई वॉज बींग वॉच्ड। आई हैड एन अनकैनी फीलिंग यानी मुझे एक अलौकिक अनुभूति हो रही थी। आई वॉज बींग वॉच्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखा जा रहा है, यानी कोई ऐसी रहस्यमय ताकत या कोई व्यक्ति मुझे ऐसे देख रहा है, तो ऐसे अनकैनी यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है शेयर। शेयर का मतलब होता है महज, सिर्फ, पूर्णतया, यानी अगर बोलते हैं ना, अगर कोई सक्सेसफुल हो जाए तो हम बोलते हैं ना ये सिर्फ उसकी लक है ना, इट्स शेयर लक, इट्स हिज शेयर लक, ये सिर्फ उसकी लक है। तो सिर्फ, पूर्णतया, पूरी तरह से ऐसे बोलने के लिए हम शेयर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इट्स शेयर स्टूपिडिटी टू ड्रिंक एंड ड्राइव। इट्स शेयर स्टूपिडिटी यानी ये पूरी तरह से ये बेवकूफ़ी है, टू ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाना सरासर या पूरी तरह से मूर्खता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आज का हमारा सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना। एग्जाम्पल, मे आई सॉलिसिट योर एडवाइस ऑन सम इम्पॉर्टेंट मैटर। मे आई सॉलिसिट योर एडवाइस ऑन सम इम्पॉर्टेंट मैटर, क्या मैं किसी महत्वपूर्ण मामले में आपकी सलाह मांग सकता हूँ? मे आई सॉलिसिट। वैसे ही इस वर्ड का एक और एग्जाम्पल बन सकता है, मे आई सॉलिसिट योर सपोर्ट, क्या मैं आपकी सपोर्ट मांग सकती हूँ? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
सो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूंगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आपने नए सीखे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।